स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और अब बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की। वैभव सूर्यवंशी के अराउंड बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। सीनियर मेंस टीम का डेब्यू होना है, उस चीज़ को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। जो ट्राई सीरीज हो रही है, ए टीम्स यहाँ पर फीचर कर रही हैं, इंडिया ए, अफगानिस्तान ए एंड श्रीलंका ए। एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई जिसके बाद ये सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर होने लग गई कि क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वहां पर लिया जाना चाहिए, मतलब बीसीसीआई की तरफ से। क्योंकि जो जुरिस्डिक्शन है आपको पता है कि जो ए सीरीज वहां पर होती हैं, वहां पर आईसीसी का उतना मेजर से नहीं रहता कि आपने कोई बड़ी पेनल्टीज वहां पर लगाने हैं, सैंक्शंस आपने लगाना है। तो जो बड़ी खबर आई थी श्रीलंकन क्रिकेट की तरफ से भाई कि वहां पर ये चर्चा हुई थी कि विशेन हलमबागे, जो कि उस कंट्रोवर्सी का पार्ट थे जहां पर वैभव सूर्यवंशी और उनके बीच एक ऐसी नोकझोंक हो गई थी और आप कह सकते हैं नौबत उस तौर पर भी आ गई थी कि आप वहां पर हाथापाई होने वाली थी। इवन वहां पर उन्होंने उनका हाथ झटक दिया था। वैभव सूर्यवंशी वहां पर उस पूरी कंट्रोवर्सी के आप कह सकते हैं वो सेंटर पॉइंट बन गए थे कि यार क्या वैभव को वैसा रिएक्ट करना था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट्स आती हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट ने फाइनली फिर वो पेनल्टीज इंपोज करी, क्योंकि वहां पर जो मैच रेफरी थे उन्होंने वहां पर ये पाया कि वहां पर विशेन एंड उसके अलावा निरोशन डिकवेला को उस मामले में नहीं कि उनका उस कंट्रोवर्सी में कुछ ज्यादा रोल था, उन पर भी अलग से सैंक्शंस लगे थे, लेकिन विशेन पर वहां पर पेनल्टीज लगाई गई। श्रीलंकन क्रिकेट ने वहां पर इंपोज कर दी वो पेनल्टीज। उसके बाद ये सारा सवाल था कि भैया क्या बीसीसीआई कुछ एक्शन लेगा। वहां पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही थी, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही थी। इवन संजय मांजरेकर साहब ने भी कह दिया था कि भाई अगर मैं वहां पर उस मैनेजमेंट का पार्ट होता, मैं कोई सीनियर रोल वहां पर होता, तो मैं इस जो आपका प्रीवियस गेम था वहां पर वैभव सूर्यवंशी को मतलब ड्रॉप करता, उन्हें एक मैच को वहां पर अमीना वे सस्पेंशन होता या आप किसी भी वे में कह लेते कि मैं उन्हें एक मैच में फीचर नहीं करवाता। क्योंकि एज इन कि आप एक खिलाड़ी को यह भी सेंस करवाना चाहते हो कि इस स्टेज पर, इस बड़े लेवल पर आप उस तरीके की गलतियां नहीं कर सकते, वो आप मतलब वो फिजिकल एल्टरकेशन नहीं हो सकती। तो वो संजय मांजरेकर साहब ने सोशल मीडिया पर जब ये ट्वीट भी मेंशन करा तो उसके बाद से ये बहुत ज्यादा चर्चाएं होने लगी सोशल मीडिया पर कि क्या सच में बीसीसीआई सूर्यवंशी पर एक्शन लेगा कुछ। तो उस पर फाइनली देवजीत सैके साहब, सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने एक बड़ी अपडेट दी है आईपीएल की स्केड्यूलिंग को लेकर कि आप थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट आईपीएल का चाहते हैं, उसमें उन्होंने फाइनली वैभव सूर्यवंशी पूरे विवाद पर क्या कुछ एक फाइनल एक नॉन नॉनसेंस वर्डिक्ट वहां पर दिया है कि भाई देखो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है कि बीसीसीआई एक्शन लेगा, बीसीसीआई एक्शन लेगा। उन्होंने वहां पर साफ सीधा लिखा है अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड ऑन सोशल मीडिया, कि भाई सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। स्पेकुलेशन है कि भाई बीसीसीआई एक बड़ा एक्शन लेने वाला है वैभव सूर्यवंशी पर, कि मे बी आप उनके वो इंटरनेशनल डेब्यू रोको या इस तरीके के एक्शन लो कि आप उन्हें मैचेस मिस आउट कराओ, ये ए मैचेस वाले। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला था। अफगानिस्तान वाला मैच भी वो खेले थे, लेकिन उसके बाद वहां पर देवजीत सैके साहब ने कहा है कि भाई आप बीसीसीआई को, जो उनका डोमेन है ही नहीं, आप उसमें इंटरवीन करने को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डू यू वांट द बीसीसीआई टू स्टेप इनटू द डोमेन ऑफ द मैच रेफरी, कि यार ये मैच रेफरी, मैच ऑफिशियल्स का यहां पर एक से है, जो वहां पर मैच रेफरी हैं, जहां पर जो चर्चा भी हुई कि भाई प्रदीप जयप्रकाश, उन्होंने वहां पर ये जो आप कह सकते हैं उन्होंने ही वो मतलब आप कह सकते हैं कि इस पूरे कंट्रोवर्सी के अराउंड जो वहां पर विशेन हलमबागे, उनका रोल वहां पर था, तो उन पर फाइन लगाया गया। तो श्रीलंकन क्रिकेट ने, क्रिकबस की रिपोर्ट भी आई थी कि उन पर वो एक्शन लिया गया था। लेकिन फिर सवाल उठे क्या इंडिया बायस चीजें हो रही हैं। वैभव सूर्यवंशी का भी तो वहां पर रोल था, क्या उन्हें वो कहते हैं ना कि यार अब जब हम कहते हैं कि जो एमसीसी लॉज हैं 2.12, वहां पर हमने देखा है कि भाई जिस तरीके से अगर आप फिजिकली किसी खिलाड़ी के साथ वहां पर वो नोकझोंक में आपके शोल्डर बार्ज भी हुआ है, विराट कोहली के अगेंस्ट भी एक्शन हुआ था, आपको याद आएगा सैम कॉन्स्टेंस वाली पूरी जो कंट्रोवर्सी है, वो उस तरीके का ही एक ऐसा ही आपका एक ऑफेंस है आर्टिकल 2.12। तो वहां पर जब आप इसको ब्रीच करते हैं तो वहां पर आप पर वो डिमेरिट पॉइंट्स होते हैं। मैच का सस्पेंशन तब लगता है, मतलब आप डिमेरिट पॉइंट्स एक्युमुलेट कर लेते हो और वो फिर अगर आपने अगले 12 महीने 24 महीने के दौरान वैसे डिमेरिट पॉइंट्स आपके 3 या 4 लग गए, फिर आप पर सस्पेंशन होती है। लेकिन मॉनिटरी टर्म्स पर देखा जाए तो आपको मैच फाइन, आपकी 50% मैच फी, उस तरीके के आप पर सैंक्शंस लग जाते हैं, जैसा सैंक्शन वहां पर विशेन पर लगा। लेकिन यहां पर साफ सीधा जो कहा गया है, उन्होंने वहां पर साफ मना कर दिया, वी शुड नॉट इंक्लूड इनटू एन एरिया वेयर द मैच रेफरी एंड द अंपायर्स आर द प्राइमरी ऑफिशियल्स। तो उन्होंने कहा इसमें हमारा सही नहीं है, ना ये हमारा डोमेन है। वहां पर अगर जो भी वहां पर फैसला लिया जाता मैच ऑफिशियल्स द्वारा,
वो वहां पर मानना पड़ता है एंड वो आपको सैंक्शंस एक्सेप्ट करने पड़ते। तो सेके साहब ने साफ सीधा कह दिया कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बवाल मचता रहता है यार, कुछ भी वो चीजें वायरल कर देते हैं कि भाई वैभव के अगेंस्ट बीसीसीआई एक्शन लेगा, बीसीसीआई ऑफिशियल्स वहां पर वैभव सूर्यवंशी को पनिश करेंगे, कुछ सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया ये हमारा डोमेन है ही नहीं। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू टेक एक्शन और इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द गेम। तो वो ब्रीच ऑफ कंडक्ट ही था ना कि आपने वहां पर जिस तरीके से जो आपका एक डिमीनर था, इवन तिलक का वहां पर रेफरीज के साथ वो हीटेड एक आर्ग्यूमेंट होना, वो उसको लेकर वहां पर वो एक्शंस, वो जो सैंक्शंस हैं वो आपके मैच ऑफिशियल से लगाएंगे। और जैसे हमने आपको बताया जो ये ए सीरीज वहां पर होती है उसमें जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वहां पर वो आईसीसी के कंट्रोल में नहीं होता। ए मैचेस में आप देखते हैं वो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, वहीं से ही आप जो मैच ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर सैंक्शंस उस तरीके से लगा सकते हैं। सवाल बस इतना सा है कि क्या मतलब विशेन और डिकवेला पर वहां पर वो सैंक्शन लगाए गए, श्रीलंकन क्रिकेट ने वहां पर इंपोज भी करे वो सैंक्शंस, क्या मतलब ये इस तरीके की चीजें भारत के लिए नहीं हो सकती थी? क्या तिलक ने मतलब वहां पर स्लाइडली वो लाइन क्रॉस नहीं करी थी? और अब अगर देखिए होगा भी, मतलब अब तो आपका वो कंट्रोवर्सी डन एंड डस्टेड हो गई है, अब आपकी वो पास्ट की चीज हो गई है, लेकिन उसके बाद आप कुछ ना कुछ वो कुछ स्टेटमेंट्स आ सकती थी और ये बातें बताई भी गई कि यार हाँ ऐसा कम्युनिकेट किया गया है थिंक टैंक से कि हम इन फ्यूचर अवॉइड करें, खिलाड़ियों को कम्युनिकेट किया जाए कि ये देखिए आप ऐसे विवादों में नहीं पड़ सकते हैं और जो आपका कंडक्ट है वो सारी चीजें आपको सुधारनी पड़ेंगी। तो ये चीज उन्होंने वहां पर कही है। बाकी इस कंट्रोवर्सी पे जो ये माना जा रहा था कि वैभव सूर्यवंशी के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा, कुछ बड़ी पनिशमेंट होगी, सैंक्शंस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीसीसीआई ने साफ सीधा मना कर दिया कि हमारा डोमेन नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाई मैच रेफरी और अंपायर्स ने अगर कॉल लिया हो ऐसी चीजों पर तो उसको दैट इज मोर देन रिस्पेक्टेड। आप उस चीजों को कहते हो कि भाई जो आपके टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से फैसला है उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे एंड उनका फैसला सर्वमान्य होगा, पैरामाउंट होगा। तो ये है कि भाई वहां पर जब सिस्टम है तो आप बीसीसीआई को क्यों बार बार पोक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैला रहे हैं कि बीसीसीआई सूर्यवंशी पर एक्शन लेने वाला है। इस चीज को वहां पर देवजीत सहके ने पीटीआई से बातचीत करते हुए क्लैरिफाई कर दिया है। तो भाई नो एक्शन ऑन सूर्यवंशी, कोई उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा एंड फाइनल खेला जाना है ट्राई सीरीज का, तो उसमें होप करेंगे वैभव सूर्यवंशी बल्ले से सबको जवाब दे रादर देन कि आप वो वर्बल स्पैट्स उन चीजों में फंसे जो मतलब एज ऑफ नाउ आपको जिन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। यू आर ऑलरेडी सेट फॉर इंडियन मेंस सीनियर टीम डेब्यू, तो भाई उसके लिए आप फोकस गेम पर करिए रादर देन इन कंट्रोवर्सीज में फंसिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।